हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, इन्होंने नीचे 5 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है और ये भी जस्टिफाई करना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ओके, एक एक करके करते हैं। तो अभी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए और प्लस साइन बी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आप याद कर लीजिए क्योंकि आपको बार बार लगने वाला है। ओके, मैंने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में बता रखा है कि इसको आपने कैसे याद रखना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, ए और बी की कोई वैल्यू मान लेंगे। तो हम ऐसा कर देंगे कि लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लेते हैं और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री मान लेते हैं और ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ ए की जगह क्या करेंगे हम 30 लिखेंगे, तो 30 डिग्री प्लस बी की जगह लिखेंगे 60 डिग्री। दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ए की जगह लिखेंगे हम 30 डिग्री, ओके, प्लस साइन ऑफ बी की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। देखो ये आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है यहाँ से देख लीजिए आप। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओके, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, ये तो 1 होता है, यहाँ से देख लीजिए आप। तो 1 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐड कर दूँ तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो जाएगा। तो ये फॉल्स हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे LHS जो है दिस इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, तो इसका मतलब ये जो आंसर है ना ये फॉल्स है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन दे दूँ, आप एटलीस्ट 2-3, जब तक ये फॉल्स नहीं आता ना एटलीस्ट 2-3 वैल्यू जरूर ट्राई करनी है आपने। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, अगर आपने यहाँ पे ए की वैल्यू जो समझ लो 45 डिग्री रख लेते हो आप और बी की 0 रख लेते हो तो ये ट्रू आ जाएगा। ओके, तो इसमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए अगर ट्रू आ गया तो कम से कम 2 वैल्यू और ट्राई करो। फॉल्स आ गया तो चलता है, पहली बार में फॉल्स आ गया मतलब दैट विल बी फॉल्स फॉर ऑल। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन भले ही खत्म हो गया लेकिन आपको मैं क्वेश्चन के लिए बता दूँ। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू समझ लो कि 45 डिग्री और बी को मैं 0 डिग्री ले लेता हूँ। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या होता है। साइन ऑफ ए की जगह क्या है 45 डिग्री प्लस 0 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, देखो साइन 45 डिग्री प्लस 0 डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री। दिस इज इक्वल टू साइन 45 क्या होता है यहाँ से देख लीजिए आप, साइन 45 होता है 1/√2 प्लस साइन 0 डिग्री तो 0 होता है और यहाँ साइन 45 डिग्री क्या हो गया अगेन 1/√2। ये हो जाएगा 1/√2 में 0 ऐड करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया LHS जो है दिस इज इक्वल टू RHS। ओके, ये आ जाएगा तो आपको लगेगा ये ट्रू है। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना केयरफुली लेनी है आपने। एक बार अगर ट्रू आ गया तो फिर एक सेकंड वैल्यू डाल के देखनी है आपने। अब ठीक है, अगर 2-3 वैल्यू के लिए ट्रू आ रहा है तो ट्रू है। ठीक है, और फॉल्स अगर एक भी वैल्यू के लिए आ गया तो वो चलता है, वो दैट विल बी करेक्ट। ओके, एनीवे चलिए अभी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए तो ये बोला द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये जो है ये ट्रू है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी समझ आ रहा है। जैसे आप देखो थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दे रखा है। ठीक है, ये थीटा ये साइन थीटा है और यहाँ पे थीटा यहीं पे देख लीजिए 0 डिग्री की वैल्यू, 0 डिग्री के लिए वैल्यू क्या है इसकी 0 है। ओके, 1/30 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 30 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू है 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए 3√3/2 और 90 डिग्री के लिए 1 है। तो ये देखो सारी वैल्यू ये 0 से शुरू हुआ, उसके बाद 1/2 हुआ, उसके बाद 1/√3 हुआ। ओके, उसके बाद ये ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है ये। ठीक है, जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ रहा है तो ये ट्रू है। तो आपने ये दिखा देना, इस तरह से जस्टिफाई करना है, मैं आपको बता ही देता हूँ। आपने इधर लिखना है थीटा, ओके, दिस इज थीटा, दिस इज साइन थीटा। थीटा जब 0 डिग्री है तो ये 0 है, थीटा जब 30 डिग्री है तो ये 1/2 है, थीटा जब 45 डिग्री है तो ये 1/√2 है, थीटा जब 60 डिग्री है तो ये क्या है √3/2 है, थीटा जब 90 डिग्री है तो ये क्या है ये 1 है। तो इसका मतलब कि विच इंप्लाइज कि साइन ऑफ थीटा इज इंक्रीजिंग विद थीटा। ओके, तो ये ट्रू है। अब इसका कर लेते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये फॉल्स है क्योंकि देखो अभी अभी हमने क्या बोला साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है लेकिन कॉस थीटा की डिक्रीज होती है, यहीं से देख लो आप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस ऑफ थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ही लिखूंगा मैं। ओके, तो ये थीटा यहाँ पे है। ओके, जब थीटा 0 डिग्री है तो ये 1 है, जब थीटा 30 डिग्री है तो ये क्या है कॉस थीटा √3/2 है, जब थीटा 45 डिग्री है तो ये क्या है ये है आपका कॉस ऑफ थीटा 45 डिग्री पे 1/√2 है। ओके, 60 डिग्री पे क्या हो गया ये 1/2 और 90 डिग्री पे क्या हो गया आपका कॉस थीटा 0 हो गया। देखो ये वैल्यूज कम होती जा रही है, ये पहले 1 आई फिर और कम हुई फिर 1/2 हुई फिर 1/2 हो गई और फिर एकदम 0 हो गई। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा था ये वैल्यू खत्म हो रही है, तो ये फॉल्स है। तो आप ऐसा लिख दोगे कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज विद थीटा। ओके, अभी नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा है। यहाँ पे आपने 2-3 वैल्यूज एटलीस्ट डाल के देखनी है। ओके, हालांकि ये फॉल्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा कभी बराबर नहीं हो सकते, लेकिन 45 डिग्री पे बराबर हो जाते हैं। ओके, बस आपने क्या करना, आपने जैसे थीटा की अलग अलग वैल्यू डालनी है। ऐसा करेंगे हम, लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या होगा साइन ऑफ 0 डिग्री दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ
0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, यहाँ से देख लीजिए। ओके, तो विच इंप्लाइज कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इंप्लाइज इट इज फॉल्स। ठीक है, लेकिन गलती से क्या होता है ना, जोश जोश में अगर आपने थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लिया, समझो लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो क्या होगा, साइन ऑफ 45 डिग्री दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर लो आप, साइन जो है 45 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, ये भी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 होता है। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये ट्रू है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि कम से कम जब फॉल्स आ गया, जैसे यहाँ फॉल्स आ गया, तो यहीं पे आपने खत्म कर देना, इसके आगे वाला पार्ट करना ही नहीं है। लेकिन ट्रू आ गया तो एटलीस्ट एक या दो वैल्यूज के लिए और चेक करना है। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट में बोला है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ये जो है ना, ये एक्चुअली ट्रू है। ठीक है, क्योंकि जैसे क्या होता है ना, आपका टेंजेंट का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए। ठीक है, फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री में क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन tan ऑफ 0 डिग्री क्या है, 0 है। तो 1 अपॉन 0 डिग्री कभी डिफाइंड हो नहीं सकता। तो 1 अपॉन किसी भी के बटे में जब 0 जाता है ना, तो अनडिफाइंड हो जाता है, बीच इंप्लाइज दिस इज अनडिफाइंड। ओके, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका फिफ्थ पार्ट का। तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया, एक्सरसाइज 8.2 का। इनफैक्ट इसी क्वेश्चन के साथ ना एक्सरसाइज 8.2 पूरी की पूरी खत्म हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर इनको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।